यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम बात करें बेटा आज की लाइव क्लास में 11th सी बेसिक स्टूडेंट्स माय डियर स्टूडेंट्स। और देखिए जो अपना चैप्टर चल रहा था चैप्टर 9 का जो पार्ट था 9.4 यानी कि सम ऑफ सीरीज का टॉपिक और 11th सी बेसिक स्टूडेंट्स से बात हो रही है। देखिए प्लीज 11th सी बेसिक चैप्टर 9.4 का जो टॉपिक है वो लगभग एंड की हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। कुछ डाउट्स है कुछ बच्चों के। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 7 दिस टाइम टेलिंग यू क्वेश्चन नंबर 7 एंड हाउ कैन आई सॉल्व दिस आंसर। देखिए प्लीज राइट ऑफ दैट एनी सीरीज, ये कोई सीरीज है माय डियर स्टूडेंट्स। यस 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड प्लस डॉट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड प्लस डॉट डॉट डॉट। आई मीन सपोज दैट ये कोई nth टर्म्स है, ये कोई nth टर्म्स। और nth टर्म्स क्या आएगी देखिए आप सब, यानी कि आप देख सकते हो कि माय डियर इसका जो फर्स्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म क्या है 1 का स्क्वायर है। सेकंड टर्म क्या आ रहा है इसका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आ रहा है, यानी स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है बट नेक्स्ट टर्म पे स्क्वायर के साथ। थर्ड टर्म इसका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इसी प्रकार से राइट ऑफ सिमिलरिटी जो फोर्थ टर्म्स आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो जो nth टर्म्स है वो लास्ट में क्या आएगा बेटा n स्क्वायर की फॉर्म में, यानी कि जो nth टर्म्स है सो दैट आई मीन टर्म्स ऑफ n सो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n स्क्वायर की फॉर्म में आएगा। तो n स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो बेटा n स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n स्क्वायर। तो राइट नाउ इट कैन बी रिटन एज n plus 1 ब्रैकेट ऑफ 2n plus 1 एंड डिवाइड बाय 6 दैट इज टर्म्स ऑफ n। या आपके पास माय डियर जो nth टर्म्स है यानी कि लास्ट में nth टर्म्स है दैट इज इन स्क्वायर फॉर्म, यानी कि जो nth टर्म्स है वो स्क्वायर की फॉर्म में आएगी और स्क्वायर की फॉर्म में जो रिजल्ट होता है वो ये होता है n plus 1 ब्रैकेट ऑफ 2n plus 1 डिवाइड बाय 6। अब देखिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए आपको तो कंप्लीट क्या फाइंड करना भैया सम फाइंड करना है। तो राइट नाउ वी कैन कैलकुलेट कि टर्म्स ऑफ n इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई करो इसको। तो राइट नाउ n स्क्वायर प्लस n एंड ब्रैकेट ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स 2n plus 1 एंड डिवाइड बाय 6। देखिए प्लीज n स्क्वायर को से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2n क्यूब आ गया n स्क्वायर 2n और n स्क्वायर प्लस 1 आ गया माय डियर स्टूडेंट n 2n क्या हो गया बेटा 2n स्क्वायर हो गया माय डियर स्टूडेंट्स और n मल्टीप्लाई 1 दैट इज प्लस n। ओके माय डियर स्टूडेंट्स n प्लस 1 n स्क्वायर 2n क्यूब हो गया n डॉट 2n स्क्वायर हो गया और n स्क्वायर प्लस 1 यानी कि आपके पास देखिए n स्क्वायर ये आ गया आपके पास और ये दैट इज n स्क्वायर सॉरी n स्क्वायर 2n क्यूब n स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 n स्क्वायर 2n डॉट 2n स्क्वायर और n प्लस 1 डॉट n डॉट। ओके एंड डिवाइड बाय क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट 6 क्या आएगा 6। सो राइट नाउ इट कैन बी रिटन एज कंप्लीट इसको कैलकुलेट कीजिए आप तो दैट इज 2n क्यूब एंड प्लस 3n स्क्वायर एंड प्लस n एंड डिवाइड बाय 6। ये आपके पास माय डियर स्टूडेंट टर्म्स ऑफ n है जो कि इसके अकॉर्डिंग एग्जैक्टली सेट हो रहा है। टर्म्स ऑफ n का फॉर्मूला आ गया 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n डिवाइड बाय 6। इज दैट क्लियर? बोलो यस और नो। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ n टर्म्स। आपको क्या फाइंड करना बेटा सम ऑफ n टर्म्स। देखिए प्लीज यस सम ऑफ n टर्म्स yes so as because sum of n तो we know that terms of n यानी जो tn है लास्ट टर्म्स उसका समेशन करना, समेशन की वैल्यू पुट कीजिए आप तो दैट इज 2n क्यूब ओके माय डियर स्टूडेंट्स एंड प्लस समेशन ऑफ 3n स्क्वायर एंड प्लस समेशन ऑफ n और कंप्लीट के डिवाइड में 1/6 बाहर निकाल दिया मैंने। इज क्लियर? एनी प्रॉब्लम? यानी 1/6 को कंप्लीट को बाहर देखिए प्लीज सम ऑफ n दैट इज ये आ गया 1/6 एंड अब 2 एज इट इज बाहर आएगा n क्यूब। तो समेशन ऑफ n क्यूब का फार्मूला क्या होता है समेशन ऑफ n क्यूब 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस फिर ये अगेन रिपीट हो रहा है तो यानी इसका फार्मूला बन गया n plus 1 and complete divide by 2 का whole square that is whole square। बोलो yes or no my dear friends। n plus ये 3 is outside तो summation of n square then it can be written as n
n plus 1 and bracket of 2n plus 1 and divide by 6 वापस आएगा फिर and summation n that is n और bracket of n plus 1 and divide by 2 देखिए प्लीज 1 by 6 2 that is इसका होल स्क्वायर कीजिए प्लीज तो n स्क्वायर that is n plus 1 का होल स्क्वायर and डिवाइड by 4 n plus ये 3 2 जा कैंसिल हो गया माय डियर तो 1 by 2 and that is n plus 1 और that is 2n plus 1 my dear friends and plus similarly as it is n और n plus 1 और डिवाइड by 2 any problem बोलो yes or no my dear friends any problem is that clear देखिए आप यस अब इसको रफ कीजिए आप देखिए समथिंग कुछ कॉमन आ रहा है 2 2 जा कैंसिल हो गया माय डियर फ्रेंड्स तो क्या कॉमन आ रहा है भैया राइट नाउ विल टेक कॉमन n plus 1 एंड डिवाइड में 2 भी तो कॉमन आ रहा है यस 2 मल्टीप्लाई ऑलरेडी क्या है 6 आपके पास n plus 1 एंड प्लस ये आपके पास क्या आ गया बेटा 2n plus 1 एंड प्लस आपके पास क्या आ गया बेटा 1 आ गया इज इट क्लियर नाउ द टेकिंग कॉमन यानी कि n plus 1 अब डिवाइड में 2 कॉमन है तो रिमेनिंग n और n plus 1 plus 2n plus 1 और plus 1 इज इट क्लियर देखिए आप ये आ गया n that is n plus 1 और डिवाइड में क्या आ गया बेटा 12 नाउ वी विल कैलकुलेट तो n dot n square plus n एंड ये आ गया बेटा 2n plus 1 और प्लस 1 ओके माय डियर स्टूडेंट्स तो हम उसको कैलकुलेट कर लो भैया यस n plus 1 एंड डिवाइड बाय 12 नाउ दैट इज ये n स्क्वायर एज इट इज आ गया n plus 2n क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट 3n और प्लस का क्या आ गया बेटा 2 क्या आ गया भैया 2 इज इट क्लियर अब इसको कैलकुलेटर से फैक्टराइजेशन कर दीजिए देखिए आप yes so summation n bracket of n plus 1 and divide by 12 and that is इसके फैक्टराइजेशन कर दो बेटा n square plus के 2n and plus n plus के 2 now we'll take common n common आ रहा भैया देखिए that is similar as it is n plus 1 divide by 12 and this n कॉमन लिया तो n plus 2 now that is 1 कॉमन लीजिए my dear friends n plus 2 and this n plus 2 अगेन कॉमन आ रहा है ये आ गया n plus 1 and divide by 12 now that is n plus 2 and multiple of n plus 1 so now that is answer okay my dear friends that is answer इसके फैक्टराइजेशन करना है बाय मिनिमम स्प्लिटिंग मेथड से as you like you can कर भी सकते हो आप नो प्रॉब्लम ओके माय डियर फ्रेंड्स सो प्लीज को समझिए इमीडिएटली कोशिश भी कीजिए एफर्ट कीजिए एनी प्रॉब्लम राइट नाउ यू कैन आस्क मी पूछ सकते हो आप ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्वेश्चन नंबर देखिए भैया 9 ये भी किसी बच्चे का डाउट है क्वेश्चन नंबर 9 देखिए प्लीज 8 to 10 में ऑलरेडी 8 क्वेश्चन में करा चुका हूं आपको और आपके पास टर्म्स ऑफ लाइन ऑलरेडी गिवन है कि जो क्वेश्चन नंबर 8 to 10 है वह टर्म्स ऑफ लाइन ऑलरेडी आपको गिवन है नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द सम देखिए आप या प्लीज वॉच हियर क्वेश्चन नंबर 9 कि दैट इज टर्म्स ऑफ n इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 2 to the power n 2 to the power n देखिए प्लीज यानी कि so now first we need solution that is summation of n and sum of n that is terms of n that is summation I mean n square plus 2 to the power n okay my dear friends so now it can be written as summation of n square and summation of 2 to the power n 2 raised to the power n is it clear so right now I equal to 1 से लेकर आप इसको n तक लिख सकते हो and I equal to 1 से लेकर n तक no doubt शो करना आपको कंपल्सरी नहीं है बट यू कैन राइट ओनली नो प्रॉब्लम देखिएगा यस सपोज दैट i इक्वल टू 1 से मेंशन करते हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर देखिए इस कंडीशन को
यानी कि ऐसा इस प्रकार से मेंशन होता है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n स्क्वायर, यानी कि ये आपके पास आता है डियर्स, ये वाला जो पार्ट है फर्स्ट वाला। सेकंड वाला जो पार्ट है दैट इज i इक्वल टू 1 से लेकर n तक स्टार्ट करते हैं, दैट इज 2 टू द पावर 1 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस डॉट 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 2 की पावर n वाले पार्ट में कन्वर्ट होता है, यानी कि 2 टू द पावर n की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। बोलो यस और नो। अब देखो भैया इधर तो बन रही है माय स्टूडेंट्स ये AP और राइट नाउ इधर बनेगी बेटा GP। तो इसका तो आपको पता है कि समेशन ऑफ n स्क्वायर का डायरेक्टली आपको फार्मूला अप्लाई कर सकते हो आप इसका, तो कि डायरेक्टली इसका क्या होगा बेटा फार्मूला, तो समेशन ऑफ n, तो इसका तो क्या लिखते हैं बेटा n स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो राइट नाउ इसका सम क्या होता है बेटा n प्लस 1 दैट इज 2n प्लस 1 एंड डिवाइड बाय 6, n प्लस 1 डॉट 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। बोलो यस और नो। n प्लस, अब देखिए इधर ये आपके पास क्या बन रहा है बेटा GP, नाउ दैट इज GP, और GP का मतलब होता है बेटा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सम ऑफ n टर्म्स। तो मुझे ये बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जो a है फर्स्ट टर्म है, r क्या आएगा 2, यानी कि इसको मैं अप्लाई करता हूं तो a डॉट r टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1 दैट इज सम ऑफ n टर्म्स फॉर द GP। कि GP के लिए जो नंबर ऑफ टर्म्स n आता है इनका सम फाइंड करने का ये फार्मूला अप्लाई होगा, दिस यानी कि r ग्रेटर देन 1 हो, तो r की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 2 आ रही है, क्या आ रही है डियर 2। देखिए प्लीज यस r की वैल्यू क्या आ रही है 2, तो देखिए a की वैल्यू क्या आएगी बेटा 2 एंड r क्या आएगा 2 by 2 कितना होगा 2 एंड 2 की पावर क्या आएगी बेटा n minus 1 एंड डिवाइड बाय r minus 1। इज इट क्लियर? बोलो यस और नो माय डियर फ्रेंड्स, बोलो यस और नो। इज इट क्लियर? अब इसको सिंपलीफाई कर दीजिए आप, सो राइट डाउन सम ऑफ n टर्म्स, तो दैट इज n स्क्वायर, दैट इज n स्क्वायर, ये इसको फैक्टराइज करने दीजिए n और n प्लस 1 और दैट इज 2n प्लस 1 एंड डिवाइड बाय 6 एंड प्लस दैट इज 2 एज इट इज एंड 2 की पावर n माइनस 1 और डिवाइड में क्या आएगा माय स्क्वायर 1, क्या आएगा 1। इज इट क्लियर? सो राइट नाउ दैट इज आंसर, यू कैन राइट दैट इज आंसर। इसको यहीं पर ड्रॉप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बिकॉज एलसीएम लोगे तो भी स्टेप कैलकुलेट होगी, इतना सफिशिएंट है, यानी कि ये सम ऑफ n टर्म्स और यहां तो आएगा AP और इधर अप्लाई हो रहा है डियर GP। तो GP का जो n टर्म्स का सम फाइंड करने के 2 फार्मूलाज होता है, फर्स्ट वाला ये होता है a डॉट r टू द पावर n minus 1 डिवाइड बाय r minus 1, यानी कि दैट इट बी अप्लाई फॉर r ग्रेटर देन 1, जब r लेस देन 1 हो तो इसको चेंज कर दीजिए 1 minus r टू द पावर n upon 1 minus r। बोलो इज दैट क्लियर? बोलो यस और नो माय डियर स्टूडेंट्स, आर यू श्योर बेटा? ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए प्लीज लास्ट, इसका जो डाउट है बच्चों को प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप, यस क्वेश्चन नंबर 10। यस क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप, आपके पास टर्म्स ऑफ n गिवन है, दैट इज टर्म्स ऑफ n, तो 2n minus 1 का होल स्क्वायर, 2n minus 1 का होल स्क्वायर, सो नाउ दैट इज सॉल्यूशन। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, सो सम ऑफ n टर्म्स व्हिच इज इक्वल टू टर्म्स ऑफ n, व्हिच इज इक्वल टू टर्म्स ऑफ n, ये कह रहा है कि भैया आपके पास इसका सम फाइंड करना है, सो वी हैव गिवन ऑलरेडी 2n minus 1 का होल स्क्वायर एंड सम ऑफ दिस राइट नाउ विल ओपन a minus b का होल स्क्वायर, देखिए भैया दैट इज 4n स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस के 2ab तो 4n। ओके माय डियर फ्रेंड्स, नाउ दैट इज समेशन। अब समेशन को अप्लाई कर दीजिए आप, तो समेशन ऑफ n दैट इज 4n स्क्वायर एंड प्लस समेशन ऑफ 1 एंड माइनस समेशन ऑफ 4n। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो नाउ 4 एज इट इज समेशन ऑफ n स्क्वायर, आई मीन i इक्वल टू 1 से लेकर n तक, तो n स्क्वायर की जो टर्म्स होती है उनका सम का फॉर्मूला दैट इज n plus 1 that is 2n plus 1 and divide by 6। ओके माय डियर फ्रेंड्स, n plus 1 कहां तक जाएगा बेटा, n टाइम तक जाएगा, माइनस के 4 समेशन ऑफ n that is n और n plus 1 and divide by 2।
ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी कैन कैलकुलेट बाय एलसीएम। तो देखिए भैया प्लीज, एलसीएम कितना आएगा बेटा, एलसीएम कितना आएगा इसका एलसीएम देखिए आप, कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए आप इसका। यस, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। तो ये आपके पास आ गया माय डियर स्टूडेंट्स 2n, दैट इज n plus 1 एंड दैट इज 2n plus 1 एंड डिवाइड बाय 3 एंड प्लस का n माइनस 3 आपके पास कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो ये आ गया 2n एंड ब्रैकेट ऑफ n plus 1। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम भैया, कोई तकलीफ? अब देखिए आप यस, इसको कॉमन ले लीजिए प्लीज। देखिए आप यहां से और यहां से कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहां से इस टर्म से कुछ कॉमन आ रहा है बेटा। यस, 2n कॉमन आ रहा है, दैट इज n plus 1 भी कॉमन आ रहा है, राइट नाउ दैट इज 2n plus 1 एंड डिवाइड बाय 3। और इधर क्या आएगा बेटा -1 और प्लस का n एज इट इज, प्लस का n एज इट इज। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो प्लीज, सो देयरफॉर सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, राइट नाउ दैट इज 2n and n plus 1, n plus 1, देखो भैया एलसीएम ले इसका, तो 2n plus 1 एंड एलसीएम माइनस के 3 और डिवाइड बाय 3 एंड प्लस n, इज इट क्लियर? देखिए भैया 2n n plus 1, ये आपके पास आ गया भैया 2n minus 2 and divide by 3 and plus का n, now that is answer। Okay my dear friends, now that is answer, is it clear? Okay, best of luck।